बरगी डैम में एक क्रूज डूब जाता है कल, और हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की साथ आर्मी भी इस दौरान तैनात नजर आती है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और धर्मेंद्र लोधी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहते हैं। कल शाम बरगी बांध पर यह हादसा हुआ था। क्रूज जो था वो डूब गया था। हादसे में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 15 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और क्रूज में सवार 2 क्रू मेंबर थे और 29 पर्यटक थे। ये बात सामने आई है। तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर बरगी डैम पर, जहां पर एक क्रूज जो था, जो लोगों को यहाँ पर तैर कर आता था, वो डूब जाता है। इस हादसे में लगभग 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई, जिनके शवों को बरामद कर दिया गया। लगातार रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौके पर तैनात दिखी है। आर्मी भी तैनात की गई थी। एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 15 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, ये बात सामने आई है। 29 टूरिस्ट सवार थे। फिलहाल यहाँ पर अन्य लोगों की तलाश जारी है। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो क्रूज हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। तो एक और यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्रूज हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान करते हुए 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। मंत्री अधिकारियों को मौके पर भी पहुंचने के निर्देश दिए हैं। संकट में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है, सीएम ने कहा है। पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे हम। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है और 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। साथ ही मंत्री अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हुए हैं। तो संकट में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हर संभव प्रयास यहां पर सरकार करेगी। तो बरगी बांध में 2006 से क्रूज का संचालन जो है वाटर एक्टिविटीज का हो रहा है और 2 क्रूज, एक हाउस बोट और एक मिनी क्रूज यहां पर शामिल है। एक क्रूज जो है उसमें 60 टूरिस्ट को ले जाने की क्षमता है और साथ ही हादसे वाले क्रूज में 31 लोग सवार थे, ये बात सामने आई है, जिसमें 29 पर्यटक थे और 2 क्रूज मेंबर थे। 200 से 220 क्रूज की टिकट जो है उसकी कीमत रहती है और साथ ही यहाँ पर 5 साल तक के बच्चों की एंट्री जो है वो फ्री रहती है। तो यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है क्रूज में। 2006 से वाटर एक्टिविटीज का संचालन हो रहा है। 2006 से लगातार यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज बरगी बांध पर हो रही हैं। तो लगभग अब 20 साल से यहाँ पर इस तरह की वाटर एक्टिविटीज हो रही है और ये पहला हादसा हुआ है जहां पर एक क्रूज जो है वो डूब जाता है। फिलहाल ये क्रूज क्यों डूबा है, इसकी जांच जो है आने वाले समय में पता चलेगी। जब जांच रिपोर्ट इसकी सामने आई, तमाम तरह के यहाँ पर एंगलों से जांच होगी कि यहाँ पर किसकी गलती है, क्या मेंटेनेंस का कार्य सही तरीके से नहीं हुआ या कोई और अन्य वजह थी जिस कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर जबलपुर के बरगी डैम से सामने आ रहा है। घटनाक्रम ये घटित हुआ है और हम सभी लोग इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित भी हैं और निरंतर हम लोग इस रेस्क्यू करने का काम भी टीमों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना वास्तव में बहुत दुखद है और जल्दी ही मुझे लगता है रेस्क्यू खत्म हो जाएगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, लगभग 6:15 बजे की घटना है। क्रूज में जानकारी के अनुसार, टिकट की संख्या के अनुसार लगभग 29 लोग सवार थे और घटना के बाद लगभग 15 लोग निकलकर उसमें से आ गए या बच गए हैं। अभी 4 बॉडी ऐसी मिली हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो अब जीवित नहीं है। बाकी की तलाश का काम चल रहा है। चूंकि अंधेरा हो चुका है और स्वाभाविक की कठिनाइयां, लेकिन पूरी एसडीआरएफ की टीम, जिला पुलिस के अधिकारी, पूरा प्रशासन बहुत तत्परता के साथ ये मौके पर पहुंच गए थे और लगातार प्रयास चल रहा है और हम सब अभी मौके पर ही हैं। कोशिश है कि जो लोग अभी मिसिंग हैं वो मिल जाएं। रात बीत चुकी है। सबकी चिंता और सबकी बात अभी यही है कि जो रेस्क्यू चल रहा है वो सुरक्षित तरीके से हो जाए और अभी भी अगर किसी भी तरह की उम्मीद है तो किसी न किसी व्यक्ति की या शख्स की यहाँ पर जान बचाई जा सके, ये पूरी उम्मीद यहाँ पर है। कितना ये बहुत दुखद है। ईश्वर कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना ना कराए और सभी इससे दुखी हैं और अब एक ही चिंता है कि जो मिसिंग है, जो अभी नहीं मिल रहे लोग हैं, वो मिल जाए और ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि और दुख का सामना ना करना पड़े
और इसी उम्मीद के साथ प्रशासन के सभी अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर एक साथ हैं कि जो मिसिंग जिन्हें हम मान रहे हैं वो सब मिल जाएं। और अब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि सफलता मिल रही है। इतनी रात में भी, इतने विपरीत परिस्थिति में भी जिस तरह से टीमों ने काम किया है, तो उसका परिणाम ऐसा लगता है कि जल्दी ही सामने आएगा। और एक बार क्रूज़ बाहर आ गया तो बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत आप लोग भी पूरी रात से यहाँ पर हैं, हर चीज़ पर निगरानी बनाए हुए, रेस्क्यू में एक परेशानी जा रही है। स्वाभाविक है, देखिए अंधेरा जब होता है तो स्वाभाविक है कि रेस्क्यू में परेशानी बढ़ती, फिर बहुत गहराई पानी की भी काफ़ी है, फिर ऊपर से शाम से ही कई दौर की बारिश हो गई, तो उन सब कारणों से रेस्क्यू में कठिनाइयाँ काफ़ी आई हैं। लेकिन जिस तरह से जवानों ने काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और रेस्क्यू में पूरी ताकत लगाई है। और अब मुझे लग रहा है कि उसके बाद जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, लगभग उसके आसपास के संसाधन पहुंच गए हैं। तो अब क्रूज थोड़ी ही देर में शायद बाहर निकल पाएगा, जो अभी पत्थरों में बार बार फंस रहा है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मौके से दुर्गेश साहू जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, हादसा आखिर कैसे हुआ, क्या कोई यहाँ पर शुरुआती कारण सामने आया है, और साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? कितने लोगों की अभी यहाँ पर तलाश जारी है और इनकी स्थिति पर क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि पूरी रात ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। तकरीबन कल शाम को 5:30 बजे का ये हादसा है और उसके बाद से अभी तक की बात करूं, यानी तकरीबन 24 घंटे से 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर आप जारी है। आप देखेंगे कि क्रेन के जरिए यहाँ पर जो है अब उस क्रूज को निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं क्रूज की तस्वीर दिखाऊंगा, हमारे कैमरा पर्सन क्रूज दिखाएंगे किस तरीके से अभी उसका जो निचला हिस्सा है क्रूज का वो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी हिस्से को नजदीक लाया गया है पूरी रात, लेकिन कई बार कोशिश की गई तो रस्सियां टूट गई। इस वजह से अब एक नया आपको यहाँ पर रास्ता दिखेगा जिस पे आप देखेंगे कि एक बड़ी क्रेन इस पर खड़ी हुई है, एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई है। रात भर एक छोटा सा रास्ता यहाँ पर बनाया गया ताकि क्रेन के जरिए नजदीक पहुंचा जा सके क्रूज के पास। और अब आप देखेंगे कि ये तस्वीरें हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय देख रहे होंगे कि क्रेन के जरिए आप देखेंगे कुंदा जो है वो क्रूज तक पहुंचेगा। क्रूज पर कुछ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर सवार है और वो यहाँ पर कोशिश करेगी उस कुंदे को क्रूज पर फंसाने की और फिर उस क्रूज को वहां से उठाया जाएगा और उसके बाद फिर उसे किनारे पर लाया जाएगा। अब हम बात करें कि इससे कितनी जिंदगियां अभी इसमें फंसी हुई, तो देखिए बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि शायद क्रूज के अंदर कोई हो और वो जिंदा हो, क्योंकि कल जिस तरह की स्थिति बनी थी उसके बाद जो प्राथमिक तौर पर शुरुआती जो रेस्क्यू में जो लोगों को बचा लिया गया उसके बाद स्थिति ऐसी नहीं बची थी कि उनको बचाया जा सके। 4 डेड बॉडी तो कल ही मिल गई थी, तकरीबन 10 लोगों की जो है फंसे होने की अभी तक जानकारी आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इस तरह के हैं कि ये जो क्रूज पानी में डूबा है इसकी कुल क्षमता 60 लोगों की थी। जो वर्तमान में यानी कल जो टिकट लेकर इस पर चढ़े थे वो उसमें से 29 पर्यटक थे और 2 क्रू मेंबर थे, यानी कि कुल 31 लोग इस क्रूज में सवार थे उस वक्त जब हादसा हुआ। ऐसे में अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो केबिन था, यानी कि इस क्रूज में 2 भागों में ये पूरा क्रूज होता है। एक जो निचला हिस्सा होता है जिसमें केबिन होता है, मतलब केबिन के अंदर एसी वगैरह लगा रहता है, लोग आराम से बैठकर क्रूज का आनंद ले सकते हैं, और दूसरा एक हिस्सा होता है जो ऊपरला हिस्सा होता है जिसमें आम लोग जो है बरगी बांध का नज़ारा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे यहाँ पर तो जो क्रूज डूबा है उसमें जो केबिन के अंदर फंसे थे, केबिन के अंदर फंसे लोगों की जान जो है सासत में है और अब उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन नामुमकिन है अब ये कह पाना कि किसी की भी सांसें इस समय क्रूज के अंदर चल रही होंगी, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस कल शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में यह हादसा हुआ था और उसके बाद से आप सुबह के 6 बज चुके हैं, तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि इतना ज़्यादा वक्त बीत चुका है। तो अब उम्मीद यही है कि क्रूज जब बाहर निकलेगा, केबिन खुलेगा, तो फिर अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर से कितने लोगों की लाशें निकलती हैं, क्योंकि यह लाशें में परिवर्तन हो गया होगा और जो बहुत दुखद बड़ी घटना है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से। जी दुर्गेश, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जो सामने हुई है। लगभग 12 घंटे से अधिक समय हो चुका है इस घटना को लेकर। अब बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे इलाके में, जैसे आपने बताया कि 10 लोग अभी भी लापता है, तो उनके लिए क्या इस इलाके में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या, और कितने बड़े स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है?
देखिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर एक्टिव हो गई और यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए। एनडीआरएफ की टीम आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, एसडीआरएफ की टीम कल शाम से ही लग गई थी। और अब मैं कहूँगा कि इस रेस्क्यू का अंतिम चरण यहाँ पर इस समय हमको देखने को मिल रहा है। और कैसी स्थिति है मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेस्क्यू करना थोड़ा सा कठिन काम था। आप देखेंगे यहाँ पर तो पूरा बरगी बांध है, ये बरगी बांध का जो एक छोर यहाँ पर कहलाता है। इस तरफ मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, आप दिखाइए कि कैसे इसका जो स्पॉट पॉइंट है वो देखिए, वहाँ पर आपको एक हाउस बोट नज़र आ रही होगी, वो इस क्रूज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट होकर फिर क्रूज़ जो है यहाँ से ऐसा घूमता है। अब आप दिन की तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी आसानी से मैं यहाँ समझा सकूंगा कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था क्रूज़ का, वहाँ से शुरू होता है। 31 लोगों को सवार करके ये क्रूज़ इस तरफ जाता है। चूँकि दिन का वक्त था, मौसम थोड़ा सा साफ था, हालांकि जो तेज़ बारिश की संभावनाएं, तेज़ आंधी तूफान की संभावनाएं थी वो थी, लेकिन उसके बाद भी क्रूज़ पर बड़े आनंद के साथ लोग जो है इस बरगी बांध का नज़ारा लेते हैं। और उसके बाद अचानक तेज़ बारिश होती है। जब तेज़ बारिश होती है तो मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अथाह जल राशि जो आप बरगी बांध की देख रहे हैं, इस अथाह जल राशि का एक छोर जो है वो इस तरफ आता है और फिर यहाँ से आप देखोगे कि इस तरफ जो है ये तेज़ बारिश की वजह से जब आंधी तूफान बहुत तेज़ हो जाता है तो तेज़ बारिश की वजह से इस बरगी बांध का जो पानी है वो लहरें उसमें बहुत तेज़ उठने लगती है और उस लहरों की वजह से जो क्रूज़ है वो अपना बैलेंस खो देता है और उसके बाद अचानक जो है वो पलट जाता है। तो उस तरफ जब ये पलटा था तो मैं थोड़ी सी तस्वीर देखूँ, हमारे कैमरा पर्सन थोड़े से आगे आ जाए, दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस तरफ से थोड़ा सा आगे जाए, इस तरफ से थोड़ा सा आ जाए, इस तरफ से आ जाए। देखिए इस तरफ देखेंगे आप, यहाँ पर वो इंटेक का आपको पिलर दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये एक जल जीवन मिशन के तहत एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है जिसमें इंटेक के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी। और ये जो जगह है जिसका पिलर आप लास्ट पिलर देखेंगे, उस लास्ट पिलर के पास ही ये क्रूज़ जो है वो हादसा हुआ था, उसके पास आता है। लेकिन उसके बाद फिर स्थिति जो संभली और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्रूज़ यहाँ पर लेके आए और वहाँ से लाने के बाद फिर स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर ये हादसा हुआ। हादसे के बाद फिर इस जगह से रेस्क्यू की शुरुआत की गई और यहाँ पर आप देखेंगे अब जो क्रूज़ का जो है वो निचला हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जैसा कि जानकारी है 31 लोग कुल सवार थे इस क्रूज़ में और 2 क्रू मेंबर थे उसमें। अब स्थिति ये है कि जो कैबिन में लोग फंसे थे उनकी ही यहाँ पर संख्या स्पष्ट हो पाएगी और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस दर्दनाक हादसे में कितने लोगों की जान गई है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जी दुर्गे हादसा हुआ है और इसके यहाँ पर हादसे के क्या कारण रहे हैं ये भी इस बारे में एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर क्रूज हादसे में अभी भी करीब 10 लोग लापता है और यहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्रूज के बाहर आने की तस्वीरें जो है वो साफ होंगी जब तब समझ में आएगा कि ये हादसे में क्या लोग अंदर फंसे हैं या इसके लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। तो क्रेन के जरिए यहाँ पर तस्वीरें सामने आई जहाँ पर इस क्रूज को बाहर निकाला जा रहा है और मौके पर भारी संख्या पर लोग मौजूद दिखाई दिए हैं। प्रशासन के अधिकारी और टीम भी यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन के साथ मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए हैं। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहाँ जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज डूबा है, हादसे के बाद रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसके बाद अभी भी क्रूज के हादसे के बाद 10 लोग जो है लापता है और यहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और क्रूज के बाहर आने के बाद ही यहाँ पर अब तस्वीर साफ हो पाएगी इन 10 लोगों के ऊपर जो यहाँ लापता है उनके ऊपर। सबक देती है हर एक घटना। उम्मीद तो फिलहाल ये है कि रेस्क्यू बेहतर तरीके हो जाए, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो। आपकी विधानसभा है तो जिम्मेदारी भी। देखिए, दुखद और द्रवित करने वाली घटना है। अभी तो पहले प्रायोरिटी तो ये है कि सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उसी दिशा में शासन प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ सब काम कर रहे हैं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी होगी और बहुत गंभीरता के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें जांच की जाएगी। कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रहेगा और फिर उसके कारणों को दूर करने का मुझे लगता है सरकार शासन प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास भी होंगे। निश्चित तौर पर तो देखिए उम्मीद है यहाँ पर सभी लोगों को, लेकिन यहाँ पे तस्वीर में आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूँगा कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हर एक घटनाक्रम में यहाँ पर निगरानी बनी हुई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो कुछ भी सामने आए सुखद सामने आए। कैमरा साहब दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।
और पूरी टीम, पूरा तंत्र लगा हुआ है, शासन, प्रशासन, सारे जनप्रतिनिधि, और आप लोगों का भी सहयोग हमको बराबर मिल रहा है। और हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अभी लापता संख्या है, क्योंकि कुछ तो हमने राहत कार्य, बचाव कार्य में लोगों को निकाल लिया है, सुरक्षित भी हैं वो, और पीड़ादायक ये है कि हमको 4 शव भी बरामद हुए हैं।